वो जो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में बढ़ रहा है और एक समय पर आकर जब हम चाहते हैं कि उसे कम कर दें तो चाहकर भी वो आराम से कम नहीं होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओबेसिटी क्या होता है, कौन से एलिमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चक्र को ये अफेक्ट करता है या कौन सा चक्र इससे कनेक्टेड है। और साथ ही हम जानेंगे डेली रूटीन में हम ऐसे क्या सॉल्यूशंस करें या कौन सी हैबिट्स को अपनाएं जिससे कि ये बढ़ते हुए फैट को हम कंट्रोल में रख सके। ओके, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपके लिए यूजफुल है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ओबेसिटी यानी मोटापा जो है ये कफ प्रकृति के लोगों में ही ज्यादातर पाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो फैट है ये हमारी बॉडी में अर्थ एनर्जी के ज्यादा बढ़ जाने से होता है। तो ये हमारी बॉडी में हैवीनेस, लेजीनेस और फैट स्टोरेज देती है। दूसरा एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। तो जब वाटर हमारी बॉडी में ज्यादा होने लगता है तो डाइजेशन स्लो हो जाता है और मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। अगर हम इसे साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं तो सॉलिड एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट्स जो कि अर्थ से डायरेक्टली हमारी बॉडी में आते हैं, मींस हम फूड के जरिए जिनको लेते हैं, ना कि एयर या वाटर के जरिए, राइट। तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो साइंटिफिकली वो कार्बन है। जब हम बहुत ज्यादा शुगर, ऑयली या हैवी फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी उनको लॉन्ग कार्बन चेन में कन्वर्ट करके फैट के रूप में स्टोर कर देती है और ये स्पेशली बेली, थाइज और आर्म में होता है। अब इससे कौन सा चक्र कनेक्टेड है? इसका डायरेक्ट असर जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र पर। सोलर प्लेक्सिस चक्र हमारी बॉडी में डाइजेशन, कॉन्फिडेंस और हमारे पर्सनल पावर को कंट्रोल करता है। और जब ये चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र ब्लॉक होता है तो इंसान के अंदर लो एनर्जी हो जाती है, वो लो विल पावर फील करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम डेली रूटीन में ऐसा क्या करें कि हमारा ये जो बढ़ता हुआ फैट है वो कंट्रोल में रहे और हमारे चक्रास पर इफेक्ट ना डाले। आपका खाना हल्का होना चाहिए, मीन्स बहुत ज्यादा तला भुना नहीं होना चाहिए, बहुत ऑयल नहीं पड़ा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए बट स्पाइसी होना चाहिए। मॉर्निंग में आप जिंजर हनी वाटर जरूर लीजिए, ये आपके फैट को डिसॉल्व करने में मदद करेगा। लाइफ स्टाइल में सबसे पहला तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, पर ये भी डिपेंड करता है कि वॉकिंग किस तरह की जाए। ब्रिस्क वॉक किया जाए या फिर आराम से चला जाए या फिर हम रनिंग कर सकते हैं, राइट। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पर फैट कितना है। कफ प्रकृति वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, अगर ये अपनी डाइट को ढंग से फॉलो नहीं करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनका सेडेंटरी वर्क स्टाइल है तो इनके ऊपर फैट चढ़ता ही चढ़ता है। बट वो धीरे धीरे करके एक दिन इतना चढ़ जाता है कि फिर उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। अगर अभी आपकी बॉडी पर फैट चढ़ना शुरू ही हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा है, तो आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। पर आपकी बॉडी पर अगर फैट बहुत ज़्यादा आ चुका है तो आप रनिंग बिल्कुल ना करें, आप ब्रिस्क वॉक करें। इससे आपका धीरे धीरे कर कर फैट रिड्यूस होने लगेगा। पर याद रखिए, जैसे मैंने कहा है, आपको अपनी डाइट पर जरूर ध्यान देना है कि आप कैसा खाना खा रहे हैं। अगर आपको डाइट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कफ प्रकृति के लोगों की डाइट कैसी होती है, तो आप इस चैनल पे जो कफ प्रकृति का प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वहाँ पे कफ प्रकृति से रिलेटेड कैसी डाइट होती है उसके बारे में जान सकते हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें और ऐड कर लीजिए। पहला तो आप खाना जल्दी खाना शुरू करिए और जब आप घर पर रुकें तो रात में ही नींद पूरी कर लीजिए, दिन में मत सोइए। अगर आपको योगा बहुत अच्छे से आता है तो आप योगा में सूर्य नमस्कार और नौकासन कर सकते हैं। प्राणायाम में आप कपालभाति और भस्त्रिका करिए। ये फैट को बर्न करते हैं और डाइजेशन को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। और इस तरह से अब लगातार जब आप इसे फॉलो करते रहते हैं तो आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस होने लगता है। हमने फिजिकल बॉडी की बात कर ली, मेंटल बॉडी की बात कर ली कि इन पर हमें कैसे काम करना है, पर अभी हमें समझना है हमें अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे पुराने थॉट्स को हटाकर कॉन्शियसली कुछ नए थॉट्स नहीं डालेंगे तो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमारी बॉडी पर असर कैसे होगा। तो चलिए हम एक बढ़िया सा अफर्मेशन भी जान लेते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए हम कौन सा अफर्मेशन बोल सकते हैं। माई बॉडी इज पावरफुल, बैलेंस्ड एंड फुल ऑफ एनर्जी। एवरी ब्रेथ transforms me into health and lightness। मेरा शरीर शक्तिशाली, संतुलित और ऊर्जा से भरा हुआ है और हर सांस मुझे सेहत और हल्केपन में बदल रही है। तो कमेंट में जरूर लिखिए आपकी प्रकृति क्या है। और आज के वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।